नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं धनंजय दत्त। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो हाल ही में चर्चा में रहा। जी हाँ, क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन, इसे तीनों नामों से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टॉपिक इतना चर्चा में आखिर क्यों रहा। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हवा इतनी खराब होगी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान परालियां जला रहे हैं, जिसकी हवाएं, प्रदूषित हवाएं दिल्ली में आ रही है और दिल्ली की हवा को खराब कर रही है। इसी समस्या को समाधान यानी समस्या को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सामने एक आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग कराने की इच्छा जाहिर करी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या। अगर हमें क्लाउड सीडिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर बारिश होती कैसे। तो चलिए जानते हैं कि बारिश आखिर होती कैसे। साइंस में 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए समझते हैं इसको कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से। आइस यानी बर्फ अगर पिघलकर पानी बनती है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। वाटर दोबारा से बर्फ बनता है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। और अगर वाटर वेपर बनता है तो उसे वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन बोलते हैं। और अगर वाटर वेपर दोबारा से वाटर बनता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। इस कंडेंसेशन वर्ड को आप याद रखना, इसे वीडियो में हम काफी बार इस्तेमाल करेंगे। जमीन पर हवा में बहुत सारा वाटर वेपर होता है। अगर हवा में ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अगर हवा में वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। अब ये वाटर वेपर जितना ऊपर जाता है ऊपर उतनी ही ठंड होती है और ये वाटर वेपर ठंड की वजह से कंडेंसेशन होता है और ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है और यही वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में इकट्ठा रहती है तो हमें बादल दिखते हैं। जी हाँ, इन्हीं को बादल कहते हैं। ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होती है और आइस क्रिस्टल्स बनती है और फिर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल मिलकर बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और ज्यादा भारी होने के कारण नीचे गिरने लगते हैं। अगर नीचे हवा का तापमान ठंडा है तो स्नोफॉल होती है और अगर हवा का तापमान गर्म है तो बारिश होती है। जी हाँ, इसी तरह से बारिश होती है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। डॉक्टर विंसेंट शेफर को क्लाउड सीडिंग का फादर माना जाता है क्योंकि 13 नवंबर 1946 को इन्होंने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। डॉपलर रडार की हेल्प से बारिश वाले बादलों का पता लगाया जाता है। फिर उन पर एयरक्राफ्ट, रॉकेट या एयर बैलून्स की सहायता से सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों की डेंसिटी बढ़ जाती है और बारिश होने लग जाती है। जी हाँ, इसी तरह से क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम वर्षा होती है। मानव द्वारा बारिश को आगे पीछे कराया जा सकता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कराया जा सकता। ये मेथड काफी महंगा माना जाता है लेकिन आज 40 से ज्यादा कंट्रीज इस मेथड का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो यूएस से हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल को डीडी ग्लोबल स्टडी के नाम से फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।